ला 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 ला। ये मन के कोयली बोले जब ले सिया मन के कोयली 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 मन के कोयली मन के कोयली बोले बोले जब ले सिया राम। मन के कोयली बोले बोले जब ले सिया राम। जब ले सिया राम लाली दी भजले सिया राम। जब ले सिया राम लाली दी झबले सिया राम भजले सिया राम। मन के कोयली 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 मन के कोयली मन के कोयली बोले बोले भजले सिया राम। मन के कोयली बोले बोले भजले सिया राम। गाँव के मोरे अंगना अंगना मानुष गंगा बोहावे। गाँव के मोरे अंगना अंगना मानुष गंगा बोहावे। रामायण के गुरुतुर बोले सबके मन लावे। रामायण के गुरुतुर बोले सबके मन लावे। मन के कोयली 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 मन के कोयली मन के कोयली बोले बोले। अरे हो गए ना तोहरे मन के ठेका है मन तो को कनक नहीं बजाए कैसे करबो हम मन थोड़ा बजा करबो भाई के चुप पे मिटकाओ। अरे दोनों हाथ हाथ उठा ताली बजाओगा और जोरदार ताली के संग हम सब लोग झूम के गा कहना है कोई मत बजाए रहो ठीक है। भजले सिया राम ऐसे कहना है ठीक है आप लोग क्या कहना है भजले सिया राम। चलो दोनों हाथ टीडी करो टीडी चलो सबके दोनों हाथ टीडी करो। मन के कोयली 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 मन के कोयली बोले बो दीदी। कहीं कहे का कहीं कहे टाइप के लगे तब भगवान सरस्वती स्वर दे है तो आत्मक फायदा तो उठाओगा। मन के कोयली बोले बो दीदी। ए बाबा एक बार जोरदार ताली हो जाए वाह 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 वाह। का मन के कोयली बोले बो दीदी ठीक है ऐसा कहना है। ये बैटरी ले चार्जिंग रहन दे ये आखिरी तक कोरोना है का कहना है 1 2 1 2 मन के कोयली 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 मन के कोयली मन के कोयली बोले बो दीदी कोयली बोले बो दीदी भजले सिया राम। के कोयली बोले बो दीदी भजले सिया राम। श्री
संग्राम मानस अलवाड़ा के रहैया, श्री संग्राम मानस अलवाड़ा के रहैया। नान्हे नान्हे लइका तोर गोरा के खेलैया, नान्हे नान्हे लइका तोर गोरा के खेलैया। मन के कोयले 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 मन के कोयले, मन के कोयले बोले बोली भजले सिया राम, मन के कोयले बोले बोली भजले सिया राम, मन के कोयले बोले बोली भजले सिया राम, मोर कोयले बोले बोली भजले सिया राम, मन के कोयले बोले बोली भजले सिया राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब ये वो पावन कथा प्रसंग में चर्चा करनदाई का अखिल ब्रह्मांडपति राजा दशरथ। ये राजा दशरथ कौन आए दाई? तो ये राजा दशरथ ला मानस में गोस्वामी जी महाराज का लिखे कि एक बार भूपति मन माही, भूपति भूपति मतलब का ये ब्रह्मांड के राजा, ये ब्रह्मांड ला चलैया ब्रह्मांड के राजा। गोस्वामी जी बढ़िया सुपर भाव लिखे कि एक बार भूपति मन माही भय उगलारी मोरे सुत नाहि, कि गुरु गृह गए तुरंत मही पाला चरण लाग करी विनय विशाला। ये ऐसन समय आए दाई। ये राजा दशरथ के जीवन में चौथा पन आ गया। राजा दशरथ के जीवन में कहा गया दाई तो चौथा पन, और चौथा पन में राजा दशरथ के घर में का नहीं होते दाई, तो कर घर में पुत्र नहीं आते। व्यक्ति के घर में पुत्र नहीं होए ना, तो वो व्यक्ति ला एक बार पूछ के देखना कि पुत्र के कीड़ा का होते। ये एक बात का ध्यान दो का व्यक्ति के जीवन में भेद संपन्न होते, माता मन के जीवन में भेद संपन्न होते जब ओकर लोग लइका होते। अब ये राजा दशरथ ऐसन राजा जे अखिल ब्रह्मांड के राजा, जेकर सबो जगत के मन सुने, ऐसन भूपति राजा दशरथ। वो राजा दशरथ के घर में पुत्र नहीं। एक ठन संशय के बाद अब अच्छा राजा दशरथ के बिहाव नहीं होए यदि जाने प्रयास करबो तो कर तो बिहाव हो गए। अब शास्त्र में यदि देखे प्रयास कर तो राजा दशरथ के हजारों रानी बताए गए, लेकिन राजा दशरथ की मुख्य रानी कौन आई? तो माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी, मात्र 3 जन रानी। शास्त्र में राजा दशरथ के जन रानी? तो माता कैकेयी, माता सुमित्रा और माता कौशल्या, ये तीनों जन रानी। अब ये तीनों जन रानी पर दोहा क्रमांक 188 में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर भाव लिखे का कि कौशल्या दी नारी प्रिय सब आचरण पुनि, पति प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विने। राजा दशरथ के वो रानी, तीनों रानी जिनका चले अपन पति के अनुकूल चले, अपन पति के कैसे चले? अनुकूल चले। अब आजकल के रानी मन कैसे चलते हैं? ये मोरबर ले देना राजा लाली लुगरा, ये मोरबर ले देना राजा लाली लुगरा, रुंझुन पैरी सोन के नथने। सोना का रेट तो बाढ़ के है तेरा पहले देख लेना, आजच कम हुई से, आजच कम हुई से। हाँ आजकल के दाई मन के भी मोरबर ले देना राजा, पहली रानी मन के से राजा दशरथ के तीनों रानी जिन अपन पति के अनुकूल चले, नित्य किया रोज सवेरे उठे बाद नित्य क्रिया करे। नित्य क्रिया मतलब का नहाना फोरना पूजा पाठ करना, सब पूजा पाठ करके का कर तो राजा दशरथ ला प्रणाम करे। राजा दशरथ ला का करे? प्रणाम करे। आजकल के रानी मन पर थो पाओ ते हकन थो रमशीला
तोर जमाना में पढ़त रहे हो दाई ए रामशीला कथल संथल ते नहीं सुनत बो। अच्छा एक जगह बात दाई इसने के रे रामशीला बैठे नहीं ऐसे टाइप के एक जगह कथा के रे ना जी पांच सबो जन बढ़िया कथा सुनात है हमार कथा सुन के कोई आदमी नहीं काबे एकदम खैता टाइप के कथा है हमार। अब कथा सुन के कोई आदमी नहीं आखिरी में एक जन दाई बैठे हैं बढ़िया एकदम बढ़िया विलीन है दाई। अब सब उठ के रेंग दिस अब हमू मना आखिरी में देखथन कते के झन दाई बैठा था एक के झन बैठा था एक के झन बाबा जाबो अब एक के झन कथल कर आखिरी हो गए। अब 2 घंटा कथल कह रहे कथल कहे के बाद में आखिरी में सबो जन उठे और उठ के जाते बाहर सबो जन दाई पांव पड़ रहे दाई का करन पांव पड़ रहे। अब कहा दाई धन्य है हमार ये मानुष चोला जो तोर जैसे दाई आज राम कथल सुनिस आज हमर जीवन तर के दाई जीवन तर के कथे का जीवन तर ही बेटा तो का बताऊं रे जे चटाई में तुमन बैठे रहे होते चटाई मोरे एकरे सतीन में कले हटाती रहे हो एकदम टेंशन आ गया आदमी इसने सुन के गौ तातिक तो बेसुरा घलो हमन कथल नहीं बतात हो सही बात है तिक तो बेसुरा घलो नहीं बतात हो जो कोई नहीं सुनी ता इसने मत करबे रामशीला आई तू ही चला कहा तो यहां अच्छा लइका मन सूत के है नोनी बाबू मन वो नहीं सुते हैं ए रामशीला सुनना वो हम जानथन ते कर सतिल हम मिला कहा था तुमला नहीं जानन त काबर कबो तुमला तो पहली जिन राजा महाराजा जिकर जिन वंश चलत है तेन वंश में दाई हम देखत जते कुकर नारी मन रहे ना तेन नारी अपन पति के अनुकूल चले। अब अच्छा एक ठन प्रश्न तू हर बीच में ही का प्रश्न त नारी मन जब अपन पति के अनुकूल चले तो माता कई हा अपन पति ला तू वरदान मांग के कैसे ओकर अंत ला मांग लिस माता कई के दू वरदान के कारण से राजा दशरथ को मरना पड़ गया ना राजा दशरथ को स्वर्ग लोक जाना पड़ गया माता कई के दू कारण से। अब ओला को ते मार बता तो सबो नारी ऐसे होना चाहिए और माता कई के बारे में बता तो वो तो उसने रीस ना वैसे नहीं रीस वैसे नहीं रामचरितमानस हम बने पढ़ाने नहीं एक आजकल के जो नौजवान पीढ़ी है ना मानस मैं खुद स्वयं 11th 12th में रहे ना 11वीं 12वीं जब पढ़ाते रहे ना तो जो मानस है ना 2000 मोर में संशय भयंकर आए और वो संशय के निराकरण में कैसे करें तो मैं सोचूं एक दिन में हर हमेशा प्रश्न आते मोर मन में तो एक मोल क्यों ना रामचरितमानस ला पढ़ ही लेना चाहिए हो सकते उत्तर वही हो पढ़ ही लेना चाहिए और आज पढ़े के चालू करें और असीम कृपा परमात्मा के जिन आज ऐसा मंच समर्पित हुए हैं ऐसा मंच मिले हैं ऐसा सौभाग्य मिले ये परमात्मा कहते हैं कि जागो राखे साइया मार सके ना कोई के बाल न बाबा हो सके जो जग बैरी हो। जिन व्यक्ति ला साक्षात परम पिता परमात्मा राखे ना दाई वो व्यक्ति के जीवन में कभी कुछ नहीं हो सके। अच्छा एक टन विचार जिनमें माता कई के बात कहत रहे। अच्छा ये माता कई राम ला वनवास दिस और राजा दशरथ के अंत कर दिस ऐसे आप सबके कहना है तो एक टन विचार करके देखन ये ऐसा समय में राजा दशरथ हम वरदान दे तो कौन सा समय तो गोधूली बेला जानते नहीं गोधूली बेला ए बाबा मन बिल्कुल जानते हैं आजकल के चमरा भाचा ए भाचा क्रिस का सुनेगा ये डाना राम कथा सुन पहले टेंशन आ जाता तो नाम लेकर आधा ऐसा मन पिछुड़ान बैठे करो जा नहीं 150 लाख चढ़ा रैंक देकर दिमाग खराब हो जाते इसने तो का अच्छा मैं कदे कर रहे हैं आमा पान की पत्री आई अच्छा गोधूली बेला मतलब सबके ध्यान है ये बात आनंद से एक बार जोरदार अपन हो जाए बोली आज के आनंद की जय हो सब मिटका हो एक को जन ताली अभी तक नहीं बजा हो चलो जोरदार ताली हो जाए।
का गोधुली बेला तो गोधुली बेला ये ऐसा समय दाई जेन समय में हम जन गरु गाय ला हम ढिलथन ना चारा चरे बर तो ओइसन समय जब गरु गाय जब आते ना तो गाय ला का कहत मन लक्ष्मी कहतन तो लक्ष्मी आए के समय ला गोधुली बेला कहते और हम अधिकतर हम देखथन आजकल शादी विवाह जब होते ना तो गोधुली बेला में होते और गोधुली बेला में शादी होते लेकिन आजकल के बिहाव उसमें होते वो पहली गोधुली बेला में होए आजकल तो जब चूड़ी टांगी जब दुल्हा दुल्हिया मड़वम जब भावर पड़ते ना तो एकदम उंघात रहता हाँ मजाक नहीं करो ईमान से वो नाम मात्र पत्रिका कार्ड में छापे के रहते गोधुली बेला खत्म औ जब भावर पड़ते ना कैसन समय पड़ते आधा रात में भावर पड़ते तो बहुत सात वचन ले जन दाई दीदी बहनी भैया कोई नहीं जाने कहते सात वचन ले वो मात्र आंखें से बंद भर कहती अला जानते मैं टूरी के पिसू पिसुरेगा तो दुल्ही का मैं दुल्ही पिसू पिसुरेगा तो दुल्हा कहा थे दुल्ही मोर पिसू पिसू है एक घड़ी कोई तंका एक घड़ी कोई तंका यानी कैसे हुई दुल्हा सोची दुल्हा सोची मैं टूरी पिसू पिसू हो ताने घड़ी बात दुल्ही सोची का दुल्हा मोर पिसू पिसू है अब ओकर बार में 60 टन भावर हुई तन कहीं ढेड़ी मन हो गए 60 टन हो गए 7 टन हो गए अब यदि नहीं बोलतीस ना तो बिहने बहुत ले घूमते रहती कैसे लगते मन कौन जनी के टन भावर पार 30 गौकिन बता आजकल उसने आधा नींद में भावर पड़ते तो वो गोधुली बेला के समय राजा दशरथ काकर पास गिस तो माता कैकेयी के पास गिस ये जो इनको है कम कर भी खुला माता कैकेयी के पास गिस कौन राजा दशरथ और गोधुली बेला के समय में हिदायत तो गोधुली के बेला में व्यक्ति के मन में कैसा विचार होना चाहिए व्यक्ति के अंदर में कैसे विचार होना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोच के देखो अच्छा विचार होना चाहिए ना अच्छा विचार जिन व्यक्ति के अंदर में है जेकर हृदय में अच्छा विचार है तीन व्यक्ति के अंदर में ज्ञान है सही बात है जिन व्यक्ति के अंदर में अच्छा विचार है तीन व्यक्ति के हृदय में ज्ञान है और ज्ञान मतलब कौन साक्षात राम है और राजा दशरथ जब गोधुली बेला के समय माता कैकेयी के पास में गिस ना तो राजा दशरथ के मन में कार्य काम वासना के विचार काम वासना के विचार एक सियान में बात लगे देखा कि जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम तहां काम नहीं तो राजा दशरथ अपन अंत स्वयं करे काबर श्रवण कुमार के माता पिता विहित तुम्हारे हैं का वो श्रवण कुमार के माता पिता विहित मारे है ना जेकर आंखें दिखत रे सैसन पुत्र श्रवण कुमार कहते कि जियत तय श्रवण बेटा पुण्य कमा दिए रे अंधरी अंधरा दाई ददाला तीरथ घुमा दिए रे ये वो श्रवण कुमार जिन श्रवण कुमार के पिता और माता ला कौन मारी राजा दशरथ राजा दशरथ के वो जो श्राप है ना तो राजा दशरथ के श्राप राजा दशरथ ला मारे हमें बात तो बोलतन दाई कि खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मान हो काल फनीस का राम कौन ला मारी रावण ला मारी बोलतन ना राम रावण ला नहीं मारे रावण के कर्म रावण ला मारे रावण के कर्म रावण ला मारे एक ठन विचारो राम रावण ज्ञानी था रानी रावण ज्ञानी था ये जरूरी नहीं है रावण ज्ञानी था ये जरूरी नहीं है कि कोई ज्ञानी भी रावण था ये सब ले ज्यादा जरूरी है ये बात आप ध्यान में रखना सचमुच बात है ज्ञानी कोई भी हो सकते ज्ञानी कोई भी हो सकते रावण ज्ञानी था ये जरूरी नहीं लेकिन कोई ज्ञानी भी रावण था अगर रावण के प्रवृत्ति का राक्षसी तो कोई राक्षसी व्यक्ति ज्ञानी है ये सब ले ज्यादा जरूरी है विचार करने ऐसा गोधुली समय के बेरा में राजा दशरथ अपन स्वयं के अंत लमागी और वही राजा दशरथ आज काकर पर तड़पत है तकाकर वर जीवन भर राजा दशरथ अपन पुत्र पर तड़पे है एक समय में कहा कि एक बार भूपति मनमाही भयो ग्लानि मोरे सुत नाही अपन पुत्र नहीं की तड़पी एक घंटे टेंशन आजकल के आदमी मतलब लोग भयंकर टेंशन रहते थे जैसे राजा दशरथ लड़ी एक टेंशन राजा दशरथ का कहा कि मोर पुत्र नहीं है दूसरी टेंशन का जब पुत्र होइस ना तो पुत्र होए बाद राजा दशरथ के पुत्र मन जब बाढ़िस ना तो गुरु दीक्षा लेवर भेजिस अपन पुत्र मला देखे नहीं सकिस बन अब उमल फिर विश्वामित्र जी महाराज आ गए फिर विश्वामित्र जी महाराज आ गए ना फिर राम जी महाराज ला धर के ले गए फिर दशरथ जी महाराज ला राम ला देखे चला नहीं मिली
हुए बात। अब ओकर बाद में अंत समय का राजा दशरथ के हृदय में का आगे काम वासना, तो जिन व्यक्ति के अंदर में काम के वासना है तेरे व्यक्ति का ज्ञान हो ही नहीं सके, तो राम ला कहाँ चलना जाना पड़ के वनवास जाना पड़ के बरस के वनवास किस भाषा के साल के किस 14 साल का किस तो का 2 साल के लिए के चमरा मुड़िल ढांक ले से 2 साल का करत राजा दशरथ जो परमात्मा राम ला 14 वर्ष के वनवास दी। आज भी राजा दशरथ के पाप आए, जिन पाप के कारण से राजा दशरथ ला अपन देह ला त्यागना पड़ के दाई। तो व्यक्ति ला एक बात याद रखना कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कि जो जस कर ही तस फल चाखा। व्यक्ति के कर्म ज्यादा जरूरी है, व्यक्ति के कर्म सबले ज्यादा जरूरी ये जीवन में है। काबर कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में मात्र राम के नाम सार है, कुछ नहीं है बाकी कुछ नहीं है, जीवन के सार कुछ नहीं है। ये जो शरीर है ना कहते नहीं कि रक्त मांस हड्डी की ढेर पे मढ़ा हुआ है चाँव, कि रक्त मांस हड्डी की ढेर पे मढ़ा हुआ है चाँव, और देखो उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। सही बात। ये रक्त मांस हड्डी के शरीर, अब ये रक्त मांस हड्डी के शरीर में इतना अहंकार आदमी ला अते घमंड ये शरीर के ये कुछ नहीं है दाई। सबके नींद हराम हो जाती है शरीर लाई सुंदरता ला देख के, लेकिन ये का क्षण भंगुर आए, तो ये क्षण भंगुर शरीर ला हम सबला एक कनक मन में लगाना है काकर, तो सत्संग में मन लगाना है। और आज ये राजा दशरथ काकर पास में जाते तो अपन गुरु के पास में जाते, और जैसे राजा दशरथ अपन गुरु के पास में किसना, तो गुरु ऊपर कौन है राजा दशरथ के तक ऋषि वशिष्ठ जी। ऋषि वशिष्ठ जी के पास जाए के बाद राजा दशरथ दंडवत प्रणाम करते, कौन ला राजा ऋषि वशिष्ठ जी ला राजा दशरथ जी। और जैसे प्रणाम कृष्ण तो राजा दशरथ जी ला बैठे बर आसन दी सुघर कर ऋषि वशिष्ठ जी। ये वो ऋषि वशिष्ठ आए जिन बालपन में राम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज का शिक्षा दीक्षा दे ऐसा गुरु वशिष्ठ जी। जिन वशिष्ठ जी महाराज के पास राजा दशरथ की और राजा दशरथ जाए के बाद निज दुख सुख गुरु ही सुनाय हो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझाय। अपन सबो समस्या ला, अपन सबो परेशानी ला कौन गुरु वशिष्ठ जी ला राजा दशरथ सुनावत है। और राजा दशरथ सुनाए के बाद में बतावत है अपन गुरु वशिष्ठ जी ला, गुरु वशिष्ठ जी समझावत है राजा दशरथ ला का कहते है कि धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी। एक कनक धीर राजा एकेज कनक धीर, तोर घर में 4 जन पुत्र जन, जिन पुत्र पर आज ते तड़पत हसना वो पुत्र अही तोर घरवा एक झन्नी आए 4 जन पुत्र अही का कि धरहु धीर होई है सुतचारी के त्रिभुवन विदित भगत भया। ऐसा पुत्र अही जेकर तेज जेकर प्रताप ये सृष्टि के ये संसार के सबो भक्त मन के हृदय ला जीत ही, सबो भक्त मन ला तार ही। ऐसा 4 पुत्र के तोर घर में जन्म हो, एक नग धीर घर। अब का करिस तो गुरु वशिष्ठ जी का करे श्रृंगिरी से ही वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगिरी से बुलावा थे कौन, तो वशिष्ठ जी महाराज। अच्छा ये वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगिरी से बोला, तो श्रृंगिरी से कौन है? हुए बात है श्रृंगिरी से कौन है? तो हम ऐसन पावन भूया में बैठे हैं, जिन पावन भूया में बतावत बड़ खुशी होते है। ये वो श्रृंगिरी से आए जेकर आश्रम ये छत्तीसगढ़ के सिहावा नगरी में यदि हम जाए के प्रयास करना तो श्रृंगिरी के आश्रम हम सबला दिखाई देंगे। ये वो श्रृंगिरी से आए जिन पुत्र कामेष्टि के यज्ञ करी, तो वो श्रृंगिरी से का करत है तो पुत्र कामेष्टि के यज्ञ करत है। श्रृंगिरी से का करत है पुत्र कामेष्टि के यज्ञ करत है। और पुत्र कामेष्टि के यज्ञ जिसने करत है श्रृंगिरी से ओकर बाद का होते आवो एक टन प्यारा सा भजन के संग झूमे के प्रयास करन, ओकर पश्चात आप सब पुनः कथा प्रसंग में जोड़े के प्रयास करबो। या रामचंद्र शंकर हरिओ मोर दिल ला कुछ
तोर बिन कछु सुहाव नहीं, मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे रामा, मैं का करूं। चलो चलो हाथ उठा के सबों से निवेदन है, चलो दोनों हाथ उठाओ, जल्दी 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 ये करेगा, दोनों हाथ जल्दी उठाओ जल्दी। 1 2 3 स्टार्ट। मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे, हाँ मैं का करूं, मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे, हाँ मैं का करूं। मोर दिल ला कुछ भाव नहीं, तोर बिन कछु सुहाव नहीं, मोर दिल ला कुछ भाव नहीं, तोर बिन कछु सुहाव नहीं, मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे, हाँ मैं का करूं, मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे, हाँ मैं का करूं। श्री राधे। दुनिया मायाए करम कर ले, माटी के काया जतन कर ले, तू दिन के जिंदगी तहाँ जान ले, नहीं है ठिकाना जिंदगी के मान ले। दुनिया मायाए करम कर ले, माटी के काया जतन कर ले, तू दिन के जिंदगी तहाँ जान ले, नहीं है ठिकाना जिंदगी के मान ले। मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे, हाँ मैं का करूं, मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे, हाँ मैं का करूं। श्री राधे। दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली के साथ के ये सुआ उड़ जाही रे, जिंदगी हथोरे फिरा जाही ना, कर ले भजन मैं हरि नाम के, खड़े खड़े तन ये सुखा जाही ना। तन के ये सुआ उड़ जाही रे, जिंदगी हथोरे फिरा जाही ना, कर ले भजन मैं हरि नाम के, खड़े खड़े तन ये सुखा जाही रे। मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे, हाँ मैं का करूं, मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे, हाँ मैं का करूं, हाँ मैं का करूं, प्रभु जी मैं का करूं, हाँ मैं का करूं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। अब
ये वो श्रृंगी ऋषि महाराज जिन श्रृंगी ऋषि जी का पुत्र कामेष्टि के यज्ञ करत हृदय। और जब श्रृंगी ऋषि जी महाराज पुत्र कामेष्टि के यज्ञ करिश्ना तो वो पुत्र कामेष्टि के यज्ञ में प्रसन्न होके साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए। कैसे मोटा हल्ला नहीं देखो वो ए रमशीला, ए रमशीला आई तुम्ही चला का हाथ हो यहाँ आई रमशीला मोटा हल्ला देखे करो का हाथ का नका तब माहौल के का लाग थे नहीं तो एकदम ठंडा ठंडा टाइप के लाग थे। तो का श्रृंगी ऋषि आज का करते तो पुत्र कामेष्टि के यज्ञ करते और पुत्र कामेष्टि के यज्ञ करत खाने अग्नि ले साक्षात अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। पुत्र कामेष्टि के यज्ञ करत का खाने जिसने आहुति के भक्ति सहित मुनि आहुति दिन है, जिसने मुनि भक्ति के साथ आहुति दिसना तैसने कौन तो अग्निदेव महाराज प्रकट हो गए। और अग्निदेव महाराज प्रकट होके प्रणाम करत है श्रृंगी ऋषि जी और सबो एक में एक मिलके एक में प्रणाम करते हैं। और अग्निदेव महाराज के हाथ में का है दाई तो खीर के प्याला है। अब खीर के प्याला के हम खाबो की जन को तुमन ये कोई साधारण खीर के प्याला नहीं है, भले यहाँ खाओ छठी में वो वाला नहीं है, दूसरा टाइप वाला है। हाँ तो साक्षात अग्निदेव महाराज खीर के प्याला लेके प्रकट हो गए, खीर के चरू लेके प्रकट हो गए। और खीर के चरू लेके प्रकट हो गए ये जो खीर के चरू है तेरे कौन ला दे दी तो गुरु वशिष्ठ जी ला दे दी अग्निदेव जी महाराज। अग्निदेव महाराज बतावत है कि तीनों रानी ला जथा योग्य आप खिला देना, तीनों रानी ला आप जथा योग्य खिला देना। ऐसे करके अग्निदेव बता के पुनः अंतर ध्यान हो गए। अब ओकर पश्चात जिसने अग्निदेव जी महाराज जो खीर देना तेरे खीर ला गुरु वशिष्ठ जी कौन ला देवत है राजा दशरथ जी महाराज ला दे, राजा दशरथ जी महाराज ला दे। और राजा दशरथ जी महाराज वो खीर के प्याला ला पकड़ के तीनों रानी के पास में ले गए, काकर पास में लगे तीनों रानी के पास में। अब तीनों रानी खीर के प्याला जैसे धरिसना तो राजा दशरथ तीनों रानी ला बताइए कि जो खीर के प्याला है ना ये कोनो साधारण खीर के प्याला नो हरे को, ये कोनो साधारण खीर के प्याला नो हरे है। ये आप जो सोचत हो ना ये कोनो साधारण खीर के प्याला नो हरे सुमित्रा, ये तीनों रानी ला बतावत है राजा दशरथ। ये जो खीर के प्याला है ये आम बात नहीं है, आम खीर जैसे नहीं है जिन खीर ला आप समझत हो। अब एला आप ला कैसे करना है तो अपन स्थिति अनुसार बांट के खा लू करके राजा दशरथ। और सबले पहली क्या करी राजा दशरथ हा खीर के प्याला ला जो खीर रही ना जैसे एक टन भाग खीर है, एक भाग खीर है वो एक भाग खीर ला दो भाग में बांट ली कौन राजा दशरथ। एक भाग खीर ला दो भाग में बांट ली और दो भाग में बांटे के बाद फिर आधा भाग खीर रीस ना तेन आधा भाग खीर कौन ला दिस दाई माता कैकेयी ला। एक लाइक ध्यान लगा काबर कई जन के मन में एक संशय रहते का अच्छा माता कौशल्या के पुत्र राम आए, सही बात है माता कौशल्या के पुत्र राम आए और ओकर बाद में माता सुमित्रा के पुत्र कौन तो भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न आए और माता कैकेयी के पुत्र भरत आए। तो माता सुमित्रा के तू जन कैसे लइका ऐसे एक प्रश्न तो ये प्रश्न के उत्तर आप यही पहली में मिल का राजा दशरथ खीर के प्याला ला दो भाग कर ली और दो भाग करे बाद में आधा आधा जो भाग रिस ना तो आधा भाग ला कनक तिरिया दी और आधा भाग ला फिर आधा आधा करके मतलब पाव पाव भाग ला कौन ला दी माता कैकेयी और माता कौशल्या ला दे दी। और माता कौशल्या ला देख बाद में उकर शुभ हाथ से माता कौशल्या माता कैकेयी के शुभ हाथ से माता सुमित्रा ला दे बात राजा दशरथ। अब अहू करके तथ्य है जिन लाभ सब लगत माता सुमित्रा ला देवात माता कैकेयी और माता कौशल्या दे थे राजा दशरथ बताते तब माता सुमित्रा कति भागला खई दो पाव भाग मतलब आधा भाग। इसे एक बार जोरदार ताली चाची जी पर इहिल कथे का ध्यान जिन व्यक्ति ध्यान रखते थे बताते हो जे करनी रहते मुड़ी खजवाते। अब मैं कान ला खजवात भाई मोर ध्यान है भाई बिल्कुल ध्यान है मेरा ध्यान नहीं रहेगा चोरमोर हो जाएगा ना कथा।
कौन माता सुमित्रा ला आधा भाग खीर मिल गए, फिर आधा भाग खीर बाचे रही ना, तेन आधा भाग खीर ला कौन का करी तब माता सुमित्रा हा और फिर आधा आधा कर ले। माता रामचरितमानस में वो जो है ना मझला साइज में लिखा है नहीं है, बड़े श्री रामचरितमानस में लिखा है सटीक साइज में। ये में क्या करी माता सुमित्रा माता कैकेयी और माता कौशल्या जिन आधा भाग बचरी तिल फिर आधा आधा करके खवा दी। अब विचार करके देखा माता कैकेयी कति भाग ला खई पाव भाग, ठीक है माता कैकेयी पाव भाग, माता कौशल्या पाव भाग, माता सुमित्रा आधा भाग। अब तीनों रानी कति कति बरोबर बंटवारा के हिसाब से खाली। अब एक ठनो विचार करके देखा जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई, ये चारों भाई में एक चीज देखियो का आप एक समता देखियो। जब राम वनवास की तो राम के साथ कौन लक्ष्मण जी महाराज, ठीक है। अब भरत जी महाराज तो वो वनवास की, लेकिन भरत जी महाराज के वनवास ला कोई नहीं जाने। एक बात भरत जी महाराज तो वो वनवास की, अरे ये वो भरत जी महाराज आए जिन भरत जी महाराज राम ला अपन प्राण के प्रिय समझे। कैसन भरत जी महाराज राजमहल में राजगद्दी में बैठ सकते, वो बैठ सकते का? ये वो भरत जी महाराज आए जेकर बर परम पूज्य गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज का भाव लिखे का कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण के जन्म जन्म रति राम पद एहि वरदान न आए। ये भाव लिखे कौन? साक्षात भरत जी महाराज कहा थे। कौन ला? तब परमात्मा ला माता कैकेयी ला कहा था। मोला कुछ नहीं चाहिए न, मोला अर्थ चाहिए। अर्थ मतलब पैसा रुपया, जे रुपया पर आज पूरा संसार घूमत है, जे रुपया पर आज हम यहाँ बैठे हैं फोकट में नहीं आ पैसा पर आहन ना। अच्छा मैं नहीं दारू दे मला तू फिर पैसा पर आहन, सही बात है। ये वो अर्थ ला धुतकारत है कौन? तो भरत जी महाराज। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण के जन्म जन्म रति राम पद एहि वरदान न आन। ये भरत जी महाराज सोचत रिश्ते वो राजगद्दी में भरत जी महाराज बैठतीस दाई बैठतीस। जब परमात्मा राम ला जब वनवास हुई इसमें दाई, तो परमात्मा राम ला जब वनवास हुई तो भरत जी महाराज वो राजमहल में रही। और यदि भरत जी महाराज के रहते परमात्मा राम वनवास चले जाए, इसे कभी हो सकता है? कभी जीवन में नहीं होती। सोच के देखो जिनमें आप लोग समता बतावत रहे जिन माता कैकेयी और माता सुमित्रा और माता कैकेयी और माता कौशल्या माता सुमित्रा ला जिन दिस न खीर विहि प्रेम बाढ़ गए। और विहि प्रेम के कारण से राम के साथ में लक्ष्मण रहे चालू करिस और शत्रुघ्न के साथ में भरत रहे चालू करिस, भरत के साथ में शत्रुघ्न रहे चालू करिस। ये दोनों जन के जोड़ी बन गई। और वही जोड़ी में जब परमात्मा राम ना वनवास हुई तब परमात्मा राम जब वनवास किसना तो भरत जी महाराज जिसने अपन नाना घर ले वापस इसने जाए। हम नाना घर जाता नहीं, नानी गांव जाता नहीं, किसी जाता नहीं, गाड़ी चला जाता नहीं नानी गांव। बढ़िया काला जोरबो, बरील जोरबो, बाहरील जोरबो, लाकड़ील जोरबो, चनल जोरबो और काला काला जोर थो रंग रंग के जोटर थे, कुल्थी बीजा, अरसी बीजा, काला काला नहीं जोरत हुई। गाड़ी में जगह नहीं बाँचता, तिकला जोर अतिक समान जोरा थे। नानी गांव जावे तब और नानी गांव जावे तब ओकर ले ज्यादा एकरे से तिल जोर थे, एकरे से तिल जोर थे। अगर आप दोगे तो उससे ज्यादा लोगे, सही बात है। तो नानी गांव जावे पहले ते है ना 100 ठन आइटम ले लेते हैं सामान के। अब मान लो खीर लेगा था, पूरी लेगा था, अब मान लो 56 भोग लेगा था ना, तो नानी घर ले नहीं 57 भोग आता नहीं 58 भोग आता। भाग जोर थे मोर भांचा खहीगा मामी कहा थे आई मोर नाती मन खहीबो औ जोर दे एक कना का जोर दे वो मोर नाती मन खई फिर जोरत ताने डाले मामा। अरे मोर भांचा चॉकलेट जोरे हो नहीं जोरे हो? काली तो डेरी मिल्क लाओ काली 600 रुपया लेके। अच्छा बहुल जोर दे, बहुल जोरत तान फेरे डहन नाना ही फिर नाना ही। अरे धुर्राम खेला तो थे मोर भांचा
ओकर बाद फेरम लवली वेसलीन जोर दे बने हो जाए सब फोचला जोर जोर सब फोचला माइकल लाल को हाथ दर्द है त अपन घर वाले का काला पाथ टूट जती मन बताओ भला लुगरा घलोक मई के हां वहु एक आध तक नहीं रहता दादा 150 के जमाना चल जी हमार बाबा मन के जमाना में 100-150 के लुगरा मन आजकल के युग में तो 1000 रुपया लुगरा लेबे त चेक तक टने सरी देखते बहिनी मन तीजा जाते ते मन करू भात खातो नहीं हां तो वो करू भात के असर हा आखिरी राहत में रहते लुगरा घरत और एडान लुगरा दिन और आर तबेत दे रे का मत देना धर तो जी ए लुगरा दे थे मोला मान लो मैं ओकर बहिनी हरो मान लो से पूरा हरो में एक खड़ी को बहिनी समझ के चलो अब लुगरत नहीं पहन सको ठीक है अब का करत अब ए हा मोर कौन हरे भाई हरे ठीक है ए या मोर भाई नहीं भौजी हरे ठीक है दोनों में से एक ठन ऐसने समझ के चलो अच्छा अब ए हा मोर लुगरा दे भले गमछा हरे फिर लुगरा दे समझ के चलो ठीक है एक उदाहरण में सोच के देखो गुरुजी जैसे पढ़ाते थे इस टाइप के अच्छा अब वो मोर लुगरा दे थे लुगरा ले दे के अब भी पार मत देने का मत देने का मत देने का साबोला झटा के धारी करे हा और मती दे करत है तहनो कर बाद में का अपन भौजी कर ए भौजी मैं है ना ओदारी लेल गे रहो ना तो 1000 रुपए की साड़ी ले रहे शर्मिंदगी कर वही बोला 1000 रुपए की साड़ी ले रहे मोला कैसे तब ना भौजी 1000-1200 साड़ी पहने बात है सस्ता वाले पहने नहीं धरो वो जल्दी चिरा जाए ना ते कर सकती ले और काचे भलो बड़ परेशानी दाग वाग लग जथे ए लइकल पाबे त लइका के हो जथे सन ससुर सुतो त परेशानी धोय धाय बा सबो नहले परेशानी त मैं 500 वाले पहनना बंद कर दे हां ए लोग लइका मन घलो ना मम्मी मम्मी कई के वो तीर के लुगरा लेके पूरा सत्यानाशी कर देते तब मैं उसन वाले नहीं पहनो महंगी वाले पहनते हैं ओ भौजी ते का बताते हैं भौजी का बताना चाहते हैं सही बात नहीं अब ते तोला जैसन भाई अपन प्रेम से देते ते टूप ले अब जे धारत होते मला नहीं कहां दादा नहीं तू एक बाद में मोरे करा पहले मोरे ऊपर चढ़ जाओ सन होई क्षमा करो दादा माफ कर दो काबर नारी से ही जगहारी कहते यत्र नारी अस्ते पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता जहां नारी का सम्मान होता है वहां परमात्मा का वास होता है और जहां नारी कहूं टेंशन में आ गए तहन फिर परमात्मा नहीं सीधा आत्मा का वास होता है एक बात याद रखे रहे सही बात है ना ते भाई घर जात तो कैसे अच्छा तो वैसने ढंग के कौन भरत जी महाराज और जब जाबे ना नाना गांव तो घट डाला उठ के देख खेल नहीं भाई कहू एक ठन बात मोलत बिल्कुल अब मुंह में मतलब फेर हाथ नहीं हो मो सब ढान उल हाल धाते कोई ढान नहीं उल हाल भलो एक घड़ी को उठो धर दे करता और तू मन तुम्हार हफ्ता 15 दिन वाले तुम्हार बातें अलग है दादा कैसे जी तोर मां के दिन रुक रे उमड़ा डोरम जी के दिन रुक तोर मां एक हफ्ता तब तक के कौन राम था तोर पापा अच्छा वहु चल देता तुम्हार रांधो नहीं तो वो आदमी जिन टेट खाता थे नहीं आज नमक का ज्यादा कर दे तो समझ नहीं आई वाह खाना खाई जाए तो बार-बार समझाता था डेढ़ लेकर हां मम्मी तेज करता हर दारी ते नमक का ज्यादा छिड़क दे था वाह लइका खाता खाना खाई जाए वाह और ऊपर हाल तन फेर उठा ले ओकर बेटी और चढ़ाऊ ए है ना पापा इल को बता रहे होगा इसलिए करते मैं पढ़तो ना पापा ते कर सतीले मैं रांधो नहीं होती पापा इधर चिबरी विबरी नहीं होएगा वाह अब जब जाते ना मन तीजा तब तो हम समझते बने रांधता तब खो खो के करिया करिया साग इतना सुंदर रहते साग ला जब खाबे ना तुरते पच जाते करिया करिया साग ते खाहत बाबा तुम्हार का दीदी जाए बाद में का साग खाहस काला खाबे ते हैं ते पी पी जियत होबे काते सही बोलना पूछ रहे ना गा
अरे भैया जब ते नानी गांव के है जैसन तोल धरा थे तैसन ला धरना चाहिएगा आदमी का। अब जैसन नहीं धरा तैसन ला धर थे और वह रंग रंग रे ऊपर से भाभी करो पलस्तर मारत जाते ऊपर ले मिस्त्री मारते तैसे पलस्तर वो गड्ढा मतलब तोपे घर के दीवार के तो जैसन दे थे तैसन धरे करो दाई हो। काबर मोरो बहनी है हो सकते मोरो बहनी मोर घर में हो सकते नहीं आए चली से तीजा और मैं खैर महंगा वाले दे हो आमदारी लेकिन शक्ति रही नहीं रही भगवान के कोई ठिकाना नहीं है। काबर भगवान जो है ना जब देते छप्पड़ फाड़ के और लेते पूरा छप्पड़ फाड़ के तो कर कोई ठिकाना नहीं। तो जैसन भाई दे थे भाई जब आपके घर में जाते एक लोटा पानी ये सबले बड़े मान बहिनी बर आए और ये अपेक्षा ये दाई दीदी मन करते कर तो नहीं तोर बिहार हो गया ऐसे मुड़ी हला सकते रेमटी नहीं तोला क्यों में टेंशन दे बात आज भरे बन नाने चुन दिखा तो बिहार हो गया तोर अच्छा और रंगशीला के में मान हो तो तोला कैसे मान में भाई जैसन दे थे तैसन आप पकड़ो तेज भाव रख रहे आप सब ले। राजा दशरथ आज काकर घर में गए हैं अपन नाना घर में गए हैं वो नाना घर में गए रिसना तीस समय राम ला बनवास वैसे अब ये समय के इंतजार कौन करते साक्षात देवता मन है माता कई परमात्मा राम तो कोई इंतजार करत रहे परमात्मा राम तो कोई इंतजार करत रहे ये भरत है इहल चल देतीस ना तब मैं बनवास जाए पर निकलते हूँ करके। और यदि राम ला राज्याभिषेक हो जातीस ना तो राम के जो जन्म के उद्देश्य का होती होकर तो जन्म जग कारण तारण भव भंजन भरने भार की तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। ये जग के जते पापी मल्ला ये दुनिया ले नष्ट करे बरोबर जन्म हो है ना तो वो पापी मन के नष्ट कब करियो एक ठन बात है ना। ओकरे कारण से जब भरत जी महाराज जब अपन नाना गांव के रिसना तेन समय वो समय में बनवास हो इस परमात्मा राम। अब ये वो समय के बाद आवो पूरा चर्चा करे के प्रयास। अब तीनों रानी मल्ला जथा योग्य खीर के प्याला मिल के सबो ग्रहण कर ली सब ग्रहण करे के बाद सबो रानी कुछ दिन के बाद में गर्भवती हो गई। अपार ये परमात्मा के दया अपार ये परमात्मा के आशीर्वाद जेकर आशीर्वाद में तीनों रानी आज गर्भवती हो गई गर्भ धारण कर ली। और तीनों रानी जब गर्भ धारण करिश्ना तो अयोध्या में खुशी के माहौल छा गए। ये अयोध्या ही नहीं ये मंद जौन बसंत पुरवाही जौन बहत है ना ये पुरवाही अतेक मन भावन लागत है कि आज परमात्मा राजा दशरथ के घर में जन्म ले है अवतार है ये समय आवत है। और तीनों रानी गर्भवती हो गई और तीनों रानी जब गर्भवती हुई ना तो ऐसने करके 9 महीना बीत गए और 9 महीना बीती तो अंतिम समय आगे तो ऐसा समय आगे का कहा कि जोग लगन ग्रह बार थे सकल भय अनुकूल चर अरुचर हर्ष राम जन्म सुख मूल सियापति रामचंद्र की जय। कि जोग लगन ग्रह बार थी सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष राम जन्म सुख मूल। ऐसा समय आगे जिन समय में राम के जन्म सबला सुख के भांति महसूस हुआ था वो समय आगे। ऐसा समय में सबो रानी आले वाड़ा वाले मन एकदम जल्दी हो जाए तैसे लगता विदा बिल्कुल नहीं देना मत विदा ऐसे भी घर में जाकर याद बिहार कथल सुनना नहीं है कहीं नहीं मार रहेगा तो मार मटर करते हैं कहीं जोरे हो लड्डू वड्डू मत जोड़ना कहीं मत जोड़ना विदा घरों करना है जाओ ना तो तुम लोग कौन धरे बांधे तुम्हारे मन हमार मन के भी धरे बांधे आखिरी विसर्जन के बाद आ सकता ऐसा समय आगे लाई तक आज परमात्मा के राम के जन्म के समय आगे ये वो राम के जन्म के समय जिन समय के सब बेसब्री से इंतजार करते इसका कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता कि शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिपिता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। ऐसा समय में परमात्मा राम के जन्म अवतार हुआ थे। मैं ये किस ठंडी कहा था जन्म अवतार कहा था। अब ये अंदर में जाने के प्रयास करबो तो गोस्वामी जी बढ़िया सुगर भाव लिखे
ये रामचरितमानस रहस्य से भरे हैं, रहस्य से भरे हैं, रहस्य से परिपूर्ण ये श्री रामचरितमानस आए। ऐसा समय का कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि, अच्छा नवमी तिथि हम मनाता रामनवमी मनाता नहीं, तो रामनवमी पर नवमी तिथि काबर कहते, पहली नवमी के हो और राम के जन्म हुए तब ले वाला रामनवमी कहते। सही बात है, राम के जन्म के तारीख ले नवमी तिथि कहते। अच्छा राम के जन्म कब हुए हम कब मनाता नहीं है भारत देश में? 22 जनवरी को मनाता भारत देश में राम के जन्म मनाता, प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत देश में 22 जनवरी के मनाए जाते हैं। भले ही राम के जन्म कब हुए लेकिन 22 जनवरी के मनाए जाते हैं। ये ला प्रधान है 22 जनवरी के हमारे ये भारत देश में राम जन्म के शुभ अवसर ला शुभ पर्व ला हम सब मनाते ना, काबर वही दिन ये हमारे भारत देश में अयोध्या नगरी में परमात्मा राम के प्राण प्रतिष्ठा हो वही दिन ला मनाते। तका नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिपिता, नवमी के तिथि मधुमास पुनीता, ऐसा समय आगे नवमी की तिथि बढ़िया सुघर लगा थे, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिपिता, शुक्ल पक्ष जनमन कथन शुक्ल पक्ष में आहे जन्म ले है करके, तो नवमी तिथि शुक्ल पक्ष मध्य दिवस अति शीत न घामा, ऐसा समय आए ज्यादा घाम नहीं है न ज्यादा ठंडा नहीं, वो ऐसा समय रहते रात में सूटर पहने भाते और दिन मान घाम के मारे संयम बैठे भाते, अति घाम चरेरा रहते, मतलब वो मध्यम समय रहते कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, जैसन समय में व्यक्ति मन विश्राम करत रहते ऐसा समय में परमात्मा राम के जन्म हो। अब आवो आज साक्षात परमात्मा राम के संगे संग हमारे साहू परिवार सुमंत जी परम श्रद्धे भैया हमारे चाचा जी सुमंत साहू जी संगे संग हमार चाची जी मोनिका ना प्रियंका, अच्छा सॉरी नाम भुलायल थे, प्रियंका साहू जी जेकर घर में साक्षात परमात्मा राम के जन्म हुए हैं। एकर लिए एक बार जोरदार ताली और जयकारा के संग बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो गए। राम जन्म हो गए, कथा उरग के दार भात चूर गए, मोर कथा पूर गए, हो गए उरग गए तो का हो गया, बंद कर चलने दे बोगा, मोर स्पीकर तो खराब हो गया। चलो आओ आज परमात्मा राम के जन्म हो है और परमात्मा राम के जन्म हो तो ऐसा समय में परमात्मा के राम के जन्म हो है और परमात्मा राम के सबले करीब कौन रिश्ताई तो हनुमंत लला महाराज, तो हनुमंत लला महाराज के भजन के संग झूमे के प्रयास करथन और आप सबके संग जुड़े के प्रयास करथन। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। कि तुम अखिल भुवनपति लिन्हो मनुज अवतार। अब हम सब जुड़े के प्रयास करें, कथा प्रसंग और सब झूमे के प्रयास करें। आज परमात्मा राम का जन्म तो हो लेकिन सचमुच में परमात्मा राम के जन्म होई से क्यों कर अवतार होई से अहु एक ठन बात काकर घगलाई का नोनी। अरे बतान जी वाह आराध्या साहू जी आपकी ओर से मानस में 51 रुपए अर्पित करते हो, आपको सहृदय धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। आनदारी अर्पित करना तो 101 रुपए नहीं तो 1000 करना नोनी अतकेज प्रार्थना करता आप चलो आप झूमे के प्रयास और जाने के प्रयास इस रामचरितमानस में वास्तविकता परमात्मा राम का सचमुच में जन्म हो है, सचमुच में अवतार हो। अब विचार करके देखा राजा दशरथ रघुकुल वंश शिरोमणि राजा दशरथ के घर में आगे दाई 4 पुत्र के जन्म हो गए और जब चारों पुत्र के जन्म होए पर तो हो गए लेकिन सबले पहले राम के जन्म हुई तबे तो बड़े कहलाते ना, सबले पहले राम के जन्म हुई तबे वो बड़े कहलाते। अच्छा अब राम के जन्म हुई ये राम के जन्म काबर हुई, राम के जन्म काबर हुए प्रश्न सबले पहले यदि हम जाने के प्रयास करें तो ये वो रघुकुल वंश शिरोमणि आए, जैन रघुकुल वंश शिरोमणि के इतिहास का हम सब यदि जाने के प्रयास करें
वो रघुकुल वंश शिरोमणि के इतिहास में यदि हम जाने के प्रयास करना तो ये हमारे 7 जन्म अधूरा हो जाएगा। एक कनक ध्यान लगा हो जाएगा। राजा दशरथ के वंशज जेकर नाम राजा मनु, जेकर सबले पहली मनुष्य के रूप में अवतार हो रही एक राजा मनु। और राजा मनु के कारण से ही आज हमारे जैसे मनुष्य जाति ला मनुष्य के नाम से जाने जाते हैं। ये वो राजा मनु जेकर अथक प्रयास अथक तपस्या से परमात्मा राम ला राजा दशरथ के घर में जन्म लेबर विवश होना पड़ गए। ऐसा राजा मनु के एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। हाथ दोनों को हाथ से संगे संगे राजा दशरथ के वंश लाऊ जाने के प्रयास करन। तो राजा दशरथ के वंश में एक जनऊ है कौन? राजा पृथु। राजा पृथु और राजा पृथु कौन आए दाई? तो राजा पृथु ये वो महान विराट शक्तिशाली राजा आए जेकर नाम से आज ये ब्रह्मांड ला ये सृष्टि ला पृथ्वी के नाम से जाने जाते हैं। वो राजा पृथु पर जोरदार ताली होना चाहिए। ये अलवा जलवा कोई खानदान न है कहते रहे। मेरे से पंगा लेने से पहले मेरे खानदान को जान ले रहे बच्चे। तो वो राम घलो किस रावण लो घलो किस राम हाँ बार बार समझे रावण ला राम बार बार समझे। देखरे से दिले लिखा है श्री रामचरितमानस में हम जो एक ठन दोहा सुनथन कि खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मान हो काल फनिस। अच्छा खैची सरासन श्रवण लगे श्रवण मतलब का कान। एक ठन बात भाई एक कनक ध्यान लगावे भाचा तू मन जात हो बगल वाले काबल एक डर लगते का भूत भात के तू हट हम डर नहीं रहा भूत हम तो भूत ला डरवात हम खुद भूत के समान हैं। अच्छा अब मैं ये जो बात बोलत वास्तविक अच्छा का कहा था तुम बता का कहा था दीदी बता जोरदार ताली हो जाए दीदी। तुम ही मतलब पूछ रहे राम श्रीलाल पूछ रहे हो जब राम रावण ला जब रावण के जब वध करिस ना रावण ला जब मारिस ना तो वो में दोहा लिखाई का दिखाई ची सरासन श्रवण लगी कान तक बांध ला खींचेलिस। श्रवण मतलब कान तक बांध ला खींचेलिस। अच्छा ये रावणज के दारी कान तक बांध ला काबर खींचेलिस। एक ने कहू जाए के प्रयास करन तो रावण ले ज्यादा शक्तिशाली कौन आए? बाली। रावण ले ज्यादा शक्तिशाली कौन आए? बाली। मैं सुने रहे हूं मैं देखे नहीं हूं काबर उस समय में होए नहीं रहे हूं फिर मैं सुने रहे हूं कि बाली हर रावण ला 6 महीना ले हम खखोरी में दबाए इसकी। सही बात हो गए तो तुम नहीं सुने होने एक बार जोरदार ताली होना चाहिए कि सचमुच राम कथा के श्रवण ये छत्तीसगढ़ के धराचल में होते हमारे क्षेत्र में राम कथा के श्रवण नहीं लेकिन भागवत ज्यादा होता है। हमारे महाराष्ट्र भागवत ज्यादा होता है। अच्छा मैं का चर्चा करत रहे रावण ला मारा खानी काने तक बांध खींचिस और जब बाली मारिस ना जिन सूरवीर बाली तका कि कह बाली सुग्रीव कर ही हारा भय मानी कि मारा बाली राम तब हृदय बाज सरतानी। एक ठन प्रश्न खड़े हो गए। अच्छा अब बाली मारिस हुई थी यहाँ तक खींची से दे एकदम टिपी सोई बिल्कुल और रावण के दारी एकदम ऐसा ताकत भर खींची सोई तो भी कारण हुई रावण ज्यादा शक्तिशाली ऋषि की हुई का। ये प्रश्न है ना हमारे बीच में ये प्रश्न मोला भयंकर प्रश्न है लेकिन ये प्रश्न के उत्तर बड़ा कले व्याख्याकार मतलब पूछो एक जन ऐसा गुरुदेव जेकर मुखार में सुने हृदय गदगद हो गए। ये प्रश्न के उत्तर सचमुच में विचार करके देखा उत्का शक्तिशाली बाली जल मारे पर का छाती तक बांध खींचे और रावण मारे पर मार कान तक बांध ला खींचे काबर खींचे। तब पहली प्रश्न के उत्तर रावण ने जब मारिस ना सबले पहली बाली मारिस तेला बतावत तो बाली जब मारिस ना परमात्मा राम हां तो बाली ने जब मारिस ना तो हृदय स्पर्शी बाण मारिस। बाली ने किसन बाण मारिस हृदय स्पर्शी। ये वो हृदय स्पर्शी बाण आए जिन हृदय स्पर्शी बाण बाली ला अंत समय में जात समय ये बात बताई कि सचमुच मां भाई के सम्मान करना चाहिए भाभी के सम्मान करना चाहिए जिन माँ के समान होते। ये बात समझावत परमात्मा हृदय से समझाए। अच्छा ये दुनिया में हर व्यक्ति बोलते रावण चोटला है रावण चोटला है रावण सीतल चोरा रही रावण चोटला है रावण सीतल चो तो बाली का कर रही से
वो नहीं है चोटा, बाली नहीं है वो चोटा। अब कहो काला चोरा रही से तो तुम्हार घर चटनी चोरा रही से खाइल भाई सोई रामसिलल कहा था रावण माता सीता चुरा रही से, लेकिन बालिका के अपन भाई की पत्नी मतलब कौन साक्षात अपन बहुल चुरा रही से, अपन बहुल चुरा रही से। रावण के साथों साथ बाली तो को धिक्कार के लायक है, बाली तो को धिक्कार के लायक है। अब जैसन ढंग ले आप पहली बनाओ रावण चोराई रही काबर चोराई तो सुरफना का नाक लगा किसकी चोराई सब जैसन पहली बनावे तैसन बनते, ये मानस में जैसन बनावे तैसन बनते। लेकिन हम सबला अच्छा ज्ञान फैलाना है, विचार फैलाना है, तो व्यक्ति के विचार रावण जैसे नहीं होना, राम जैसे होना। अब विचार करके देखा तो रावण के राशि का तुला मला, हमारे महाराष्ट्र में उसने कथन तुला माला याला हीला त्याला खाला पिल्ला जेवला जेवन झाला का ऐसने कथन महाराष्ट्र में। तो का रावण के राशि का आए तुला और राम के राशि का आए तो ओकरो राशि तुला। एक के राशि में जन्म लेके विचार करके देखो व्यक्ति के विचार शैली अतेक सुदृढ़ रहते जेकर कारण से व्यक्ति ला पूजे जाते हैं। व्यक्ति के विचार व्यक्ति के कर्म के वजह से व्यक्ति ला पूजे जाते हैं। देखो तो रावण ला काबर नहीं पूजे तो बहुत राक्षस गण कह रहे ना, राक्षस गण कह रहे ना, तुला राशि के राक्षस गण के राम गलोक राक्षस गण के तो भगवान बरोबर काबा काम करती सही हो भाई वो समझ नहीं आया। तो आप परमात्मा से भी जीत सकते हो यदि आपका विचार अच्छा होना चाहिए, बस यही भाव रखो आप सब लोग। और जब बाली ला मारिस ना तो बाली ला हृदय स्तर से बाण मारे रिस कौन राम जी महाराज, और रावण ला जब मारिस ना तो अंतिम बार परमात्मा राम रावण ला समझाए रिस, वो बाण ला समझात पे भेजे रिस कि अब समझ जा रावण, यदि अब नहीं समझबे तो जीवन में कभी नहीं समझ सकते। ये बात परमात्मा राम वो रावण ने साक्षात समझाना चाहते से, वो बाण के माध्यम से समझाना चाहते से अतेक दिन के तो समझात रहे हो तो माता मंदोदरी समझे, विभीषण समझे, माता मंदोदरी को एक आध कनक नहीं समझाए जाए। वो तिकपन कहूं तुम समझाते हो तुम्हारे घर वाले तो मार पीट के मैके में रवाना कर देते। हाँ माता मंदोदरी चार बार ले समझाए रावण ने, चार बार ले समझाए। विचार करो संगे संग कौन माता मंदोदरी के संगे संग विभीषण जी महाराज को समझाए, लेकिन वो विभीषण जी महाराज जब समझे ना तो धुतकार दिएगी। कहते हैं कि रब रूठे ठौर है गुरु रूठे ठौर और रब रूठे ठौर और नहीं, गुरु रूठे रब रूठे गुरु रूठे ठौर नहीं, रब रूठे ठौर है। कहते नहीं तो वैसे रावण का विभीषण में गुरु समान रिस ना, लेकिन ओकर विचार कैसन रिस गलत गंदा विचार जेकर कारण से विभीषण को स्वीकारना नहीं चाहिए, राम के विचार ला स्वीकारना चाहिए। तो वो राम अंतिम बार समझिस कौन ला समझिस तो रावण ला वो बाण के माध्यम से समझाते हे रावण तो अतेक जन समझाट मैं आखिरी बार समझाता हूं, एकर बाद तोला समझे के कबू मौका नहीं मिले, कबू मौका नहीं मिले। और जिसने वो अंतिम बाण में समझिस ना तो वो बाण जाके कहां लगिस तो रावण के नाभि में जाके लगिस दाई जी हाँ अमृत के गड़ा पलपलात रहे से। रावण तुरंत जगह में गिर के दाई, और रावण जैसने जगह में गिरिस ना तो अमृत के घड़ा ले जैसने जोन घड़ा के जोन क्या बोलते अमृत है ना, जैसने जी हाँ पड़े वो जगह पवित्र हो गए। और रावण जिसने जमीन में गिरिस ना तो सबले पहली राम जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज ने कहा थे हे लक्ष्मण ते बार ज्ञान के बाद पूछत रहे। ये बात एक कनक ध्यान देना था, एकदम हृदय स्पर्शी बात। ते बार मोला एक बात पूछत रहे इसका मोला ज्ञान बताना प्रभु ज्ञान का आए। अब एक बार बताए तकोरिस अरण्य कांड में बताए, अरण्य कांड में बताए कौन राम जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज ने बताए, अरण्य या अयोध्या कांड दोनों में से एक कांड में हावे लेकिन बताए
मुझ में है वो मेरा, तुझ में है वो तेरा, वही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? मुझ में है वो मेरा, तुझ में है वो तेरा। अच्छा वो क्या हुई? जो विचार मुझ में है वो विचार ज्ञान है। यदि आपका विचार अच्छा है तो आप ज्ञान है। सही बात है। मुझ में है वो मेरा, जो तुझ में है वो तेरा। अब परम श्रद्धे मुकुंद यादव जी भरोहा टोला संगे भाई नरोत्तम जी, वेदांत जी, संगे संग नौहर यादव जी सपरिवार की ओर से 101 रुपए मानस में अर्पित करते हुए आपको सहृदय धन्यवाद करते हैं। और एक ठन और फरमाइश रखते समर्पण सो तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। चलो आओ ये झुम्बो जरूर झुम्बो, आप सबके इच्छा जरूर पूरा होगी। चलो ये कथा लेके है करत हो ओकर पश्चात आप लोग हां बताओ भजन होना चाहिए होकर बार बार था। चलो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। चलो चलो प्यारा सा तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु की हमला फरमाइश मिले है। चलो आपके फरमाइश जरूर पूरा कर बोगा। कांवर मानस में सब बैठे हो, सबके विचार अच्छा है। हम बढ़िया बढ़िया भजन संगेल के रखे रहने, फिर हिल का हाथ होता भी हिल का